गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम स्टोक्योमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। स्टोक्योमेट्रिक को पढ़ने से पहले जब आपने 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था, तो उसी में किसी नंबर से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और उस नंबर को हम बोलते थे कि ये क्या हमारे पास स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। आज हम जो पढ़ेंगे स्टीरियोमेट्रिक में उसमें क्या होगा, ये जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, आपसे डिफरेंट होगी। वो बताएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ यदि हमारे पास हम मीथेन लेते हैं, वो 16 ग्राम मीथेन लेते हैं और जब उसको जलाते हैं तो कितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस होगा या कितना मास CO2 का प्रोड्यूस होगा। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन होंगी, वो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। अभी इस टॉपिक को समझने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ मोल्स को निकालते कैसे हैं, इन टर्म ऑफ मास एंड इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन में मोलर मास। दूसरा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन में मोलर वॉल्यूम। इन दोनों फॉर्मूलों का हमें यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने में। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है, इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। Find the number of moles of H2SO4 in 40 ग्राम ऑफ H2SO4। 49 ग्राम H2SO4 में हमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या को बताना है। फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन में मोलर मास। मास कितना गिवन है, 49 गिवन है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं, तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। n इज इक्वल टू मास कितना है, 49, ठीक है। मोलर मास इसमें गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है 1, सल्फर का मोलर मास गिवन है आपके पास 32, ऑक्सीजन का गिवन है आपके पास 16। ये चीज़ें गिवन है आपके पास। 1 मल्टीप्लाई 2, 2 हाइड्रोजन एटम है, 32 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 34 प्लस में ये कितना 64, 8 और 9, 98 आ जाएगा। तो ये 49 डिवाइडेड बाई 98, 2 से कट कर जाएगा 1/2 और ये कितना आएगा 0.5 मोल्स, कि 49 ग्राम में H2SO4 में 0.5 मोल्स क्या होते हैं आपके पास, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एक बार दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ CO2, SO2 ले लो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। गिवन है सल्फर की वैल्यू का मोलर मास गिवन है 32 और ऑक्सीजन का गिवन है 16, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास या मास गिवन अपॉन में मोलर मास, ठीक है। n की वैल्यू गिवन है, मास हमें फाइंड आउट करना है और ये मोलर मास हम निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 2 इज इक्वल टू मास को मान लेते हैं, जिसका गिवन मास हमें निकालना है उसको x मान लेते हैं। मोलर मास सल्फर 32
प्लस में ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 32 32 कितना हो गया 64 और x इज इक्वल टू आपके पास 64 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 2 8 12 इतने ग्राम क्या हो गया आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्मूले का हमने यूज़ कर लिया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। अब बात करेंगे इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम में कि भाई वॉल्यूम में किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपके पास है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मोल का हमें क्या बताना है वॉल्यूम बताना है। फॉर्मूला गिवन है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन में मोलर वॉल्यूम, ठीक है। और इस मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है 22.4 लीटर होती है, या डेसीमीटर क्यूबिक में भी कितनी होती है, इतनी होती है डेसीमीटर क्यूबिक में, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 3 है, वॉल्यूम गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, हम इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 24.4 लीटर्स, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई 22.4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 12 6 7 और 6, ठीक है। इतना लीटर क्या आ गया आपके पास, इसका कितना आ गया वॉल्यूम आ गया, ठीक है। मतलब 3 मोल CO2 में कितने लीटर होंगे आपके पास 66.2 लीटर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास गिवन है कि भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, एक क्वेश्चन और कर देते हैं यहीं पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ NO, ठीक है। मोलर वॉल्यूम दिया हुआ, ये हमें निकालना है। देखो N इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, ठीक है, V लिख देता हूँ अब, और मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 22.4, N की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू V को मान लेते हैं, V मान लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को, और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। जब V की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर्स, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, इतने लीटर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स क्या हो गया आपके पास प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले से के बेस पे आपके पास जो आज का जो टॉपिक रहेगा स्टीरियोमेट्रिक वाला वो क्या रहेगा, बेस रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टीरियोमेट्रिक पे। फॉर्मूला याद रखना है, जब वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम गिवन अपॉन में मोलर वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा इन टर्म्स ऑफ मास की टर्म में होगा, तो हम इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपके पास ये गिवन है, क्वेश्चन है CH4 प्लस में ऑक्सीजन, मीथेन जब बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 प्लस में वाटर, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और 2 से इधर मल्टीप्लाई इधर कर दो। अब रिएक्शंस क्या है आपके पास, बैलेंस है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न find the mass of CO2। हमें जब हम 16 ग्राम CO2 मीथेन को जब बर्न करवाते हैं तो कितना मास
कि CO2 क्या हो गया हमारे पास, प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये बताना हमें। देखो यहाँ पे क्या है कि भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया है कि भाई जब 16 ग्राम मीथेन को जलाया जाता है, जब 16 ग्राम मीथेन को जलाया जाता है तो कितने अमाउंट में CO2 क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, कि भाई कितना मास रहेगा CO2 का, मास बताना है। सबसे पहले जो चीज़ क्वांटिटी गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना, हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन में मोलर मास। ठीक है, और ये किसके लिए निकाल रहे हैं, मीथेन के लिए, CS4 के नहीं निकाल रहे हैं। मीथेन का जो मास गिवन है N इज इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास, 16 ग्राम में, 16 अपॉन में मोलर मास 12 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना 1 होता है और 4 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना हो गया 16 अपॉन में 16 और कितना हो गया 1। ठीक है, मतलब 1 मोल, जब 1 मोल मीथेन बर्न होती है तो हमारे पास कितने मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही है, 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जब 2 मोल ऑक्सीजन क्या हो रही है, बर्न हो रही है, तो कितने मोल वाटर मिल रहा है हमें, 2 मोल वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो 1 मोल CS4 मीथेन जब बर्न हो रही है तो 1 मोल क्या मिल रहा है, CO2 मिल रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, 1 मोल है। तो यहाँ से हम किसका क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। और ये कितना है 1 मोल, N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू मास गिवन, ये हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में मोलर मास। और मोलर मास हम निकाल सकते हैं किसका, CO2 का। ठीक है, CO2 का जब मोलर मास निकालेंगे तो 12 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 2, 32 प्लस में 12 कितना 44। तो मास की वैल्यू आ जाएगी, मास गिवन, ठीक है, अपॉन में मोलर मास 44 और मास की वैल्यू कितनी आ गई 44 ग्राम। मतलब 16 ग्राम जब मीथेन को हम बर्न करते हैं तो कितने अमाउंट में हमें CO2 प्राप्त होती है, 44 ग्राम CO2 हमें क्या होती है, मिलती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि भाई 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, फाइंड द, इस प्रकार से हो जाए कि भाई इसी क्वेश्चन को यहाँ से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, आप क्या नहीं निकालना, मास नहीं निकालना। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो ठीक है आपकी, इतनी कैलकुलेशन तो ठीक है 1 मोल तक तो ठीक है, लेकिन अब क्या है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है। वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन में मोलर मास। ठीक है, और इसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की 1 है, वॉल्यूम हमें निकालना है, V मान लेते हैं, और मोलर मास कितना होता है 24.4 लीटर। ठीक है, यहाँ पे इस पे लिख सकते हैं कि भाई ये वैल्यू फिक्स है 24.4 लीटर। ठीक है, और V की वैल्यू कितनी आ गई 22.4 लीटर। ठीक है, मतलब इतना वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, CO2 का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे वॉल्यूम भी पूछ सकता है या मास भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे आपके पास है, यहीं पे देख लो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CO2 प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन है कि भाई फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड व्हेन
50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है। 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड्स का हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये हमें बताना है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड करो यहाँ पे ऑक्सीजन करके, ओके। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें बताना है इसके बारे में। देखो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू मास गिवन, जिसका मास गिवन होगा ना उसी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मास किसका गिवन है आपके पास, 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। कैल्शियम का जो मास होता है, मोलर मास होता है 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ये वैल्यू गिवन है। तो N इज इक्वल टू क्या होगा, मास कितना है 50 अपॉन में 40 प्लस में 12 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। जब वैल्यू को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 कितना 25 प्लस में 18 और 4, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं अब। 50 अपॉन में 10 और 10, ठीक है, 1/2 और कितना आएगा 0.5 मोल्स, कितने आ गए 0.5 मोल्स। मतलब 15 ग्राम के स्थान पे मतलब क्या लिख सकते हैं भाई 0.5 मोल्स, ठीक है। 0.5 मोल आपके पास क्या हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास मिला है आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि भाई मास निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। 0.5 मोल्स जब आपके पास हीट होता है तो कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, 0.5 मोल्स में हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, मोल्स में कितनी आ गई 0.5 मोल्स आ गई, ठीक है। कितनी आ गई 0.5 मोल्स। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 0.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन में क्या है आपके पास, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो 0.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है आपके पास, ये फाइंड आउट करना है x, और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 2.24 लीटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम आ गया। किसका वॉल्यूम आ गया आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड्स का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वैल्यू को सोल्व कर लो, 10 डेसिमल हटाएंगे, इसका भी डेसिमल हटाएंगे 10, ठीक है। 5 2 से 1 1 2, ठीक है। और डेसिमल फिर दोबारा लगा दो, 1 1 2 10 और कितना होगा 11.2 लीटर। इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, किसका प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। क्लियर, ठीक है। इतना वॉल्यूम किसका प्रोड्यूस होगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड का। इतना वॉल्यूम 11.2 लीटर्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा जब हम 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो इसी पे ही। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स में निकालना है उसको, ठीक है। यहां देख लो क्वेश्चन है, फाइंड द मास। पहले रिएक्शन मास बताना है ना, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। C4H10 ब्यूटेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो आपके पास क्या बनाता है, CO2 प्लस में वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 10 मल्टीप्लाई इस पे 20
22 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 13 और 8। अब ये रिएक्शन क्या है, सबसे पहले रिएक्शन को भी क्या करना है, बैलेंस करना है। फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन ग्राम ऑफ, मिटाना ही पड़ेगा भाई इसको, ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास गिवन है और आपको इसकी मास निकालना है कि इसका CO2 का। जब 5.8 ग्राम ब्यूटेन, इसका कितना दिया हुआ है 5.8 ग्राम। सबसे पहले इसका किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास गिवन अपॉन में मोलर मास। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मास कितना 5.8 ग्राम, मोलर मास कितना 12 × 4 प्लस में 10। ठीक है, तो 48 और 58, 5.8 अपॉन में 58। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 मोल, 0.1 मोल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इतने मोल्स आ गए। अब देखो, जब 2 मोल ब्यूटेन क्या हो रहा है, 13 मोल ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो हमें कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 8 मोल दे रहा है। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ ब्यूटेन गिव कितना दे रहा है, 8 मोल ऑफ CO2। ठीक है, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कितने CO2 देगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना 4 मोल देगा, 4 मोल ऑफ CO2। कितना निकालना हमें 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ ब्यूटेन्स गिव कितना देगा आपके पास, ऑफ ब्यूटेन गिव्स कितना, 1 मोल ब्यूटेन दे रहा है 4 मोल। ठीक है, और इतना देगा तो कितना होगा 0.4 मोल्स ऑफ CO2। ये कैसे निकला कि 4 अपॉन में 0.1। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो 10 ऊपर ये चला जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे करते हैं, ये होगा 4 × 0.1। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको जब 0.4 मोल्स ऑफ CO2, ये वैल्यू आ गई। मतलब 0.1 मोल्स ऑफ ब्यूटेन हमारे पास कितने मोल देगा, 0.4 मोल्स देगा। और किसके मोल देगा 0.4 मोल, CO2 के 0.4 मोल्स देगा। ठीक है, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड्स के मोल पता चले गए और वो कितने हैं 0.4 मोल्स। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मोल की वैल्यू 0.4 इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन में मोलर मास। ठीक है, 0.4 इज इक्वल टू मास गिवन x, मोलर मास कितना CO2 का 12 प्लस में 32, क्योंकि एक का ऑक्सीजन का मास कितना 16 और 2 का कितना × 2, तो 0.4 इज इक्वल टू x अपॉन में 32 प्लस में 12 कितना 0.4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x अपॉन में 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 मल्टीप्लाई 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 16, 17 और 7, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना मास किसका प्रोड्यूस होगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा आपके पास प्रोड्यूस होगा, CO2 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। जब आपके पास
5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन क्या करेगा आपके पास, इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर या नोट? ठीक है, अब इसी में आपसे पूछ ले कि भाई आपको ऑक्सीजन का मास बताना है। किसका मास बताना है? ऑक्सीजन का। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ O2। क्वेश्चन को रफ कर देता हूं मैं। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये तो हमने निकाल लिया कि भाई ऑक्सीजन वाला, लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड वाली यदि यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो किस प्रकार से मास को निकालेंगे ऑक्सीजन के को? देखो, इतने मोल्स तो हमारे पास आ गए हैं, और किसके मोल्स थे? ब्यूटेन के मोल्स हैं। कितने? 0.1 मोल्स। जब 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो कितने मोल्स ऑक्सीजन के बन रहे हैं? 13 मोल्स हैं। 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन गिव्स कितने देते हैं? 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब 1 मोल करेगा ब्यूटेन का तो कितने मोल देगा? 13 × 2 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, ये डैश लगाना, इसका मतलब है 1 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, और कितना देगा? 13/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने का निकालना है? 0.1 मोल का निकालना हमें। 0.1 मोल ऑफ ब्यूटेन कितने देगा? 13/2 और मल्टीप्लाई 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, और सोल्व करेंगे ना तब वैल्यू कितनी आएगी? 13/2 मल्टीप्लाई 0.1 और बाई 10। ठीक है, तो 6.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 12 और 5 पे चला जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा आपके पास? मोल्स आ गए। कितने मोल्स आएंगे आपके पास? 6.5 मोल्स आ गए। 6.5 मोल्स। अब हमें क्या निकालना? मास निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का मास निकालना है। डायरेक्ट निकाल देंगे। मोल्स की वैल्यू आ गई 6.5 = मास गिवन अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मास तो फाइंड आउट करना हमें। मास क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो मास = 6.5 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना आपके पास ऑक्सीजन का? 16 × 2 तो कितना? 32। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 32 से। ये क्या आ गया आपके पास? मास आ गया। किसका मास आ गया? ऑक्सीजन का मास आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझो कि यहाँ पे जब मैंने बोला ना 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन गिव्स 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब हमने 58 ग्राम ऑफ ब्यूटेन लिया था तब कितने मोल होंगे? तब कितने मोल होंगे? ठीक है, जब हमें क्वांटिटी नहीं दी है तो जब हम डायरेक्टली उस कोफिशिएंट को, स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या मान लेते हैं? इतने मोल है। ठीक है, लेकिन जब हमें ग्राम में वैल्यू दी होती है ना तब हमें उसको मोल के अंदर कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि फाइंड द मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट। रिएक्शन ये गिवन है आपके पास। जब हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस में CO2 बनता है। हमें मास निकालना है। फाइंड द मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट required to produce 11.2 लीटर ऑफ CO2, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है, STP पे। ये हमें फाइंड आउट करना। अब कॉपर का मास, कॉपर ऑक्साइड का क्या करना है? कॉपर कार्बोनेट का मास फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू दी है, और वो कितनी दी है? 11.2 लीटर्स दी है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? मास में कन्वर्ट, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स वो कितना होगा आपके पास? वॉल्यूम किस में, ये किस में दिया है? लीटर में दिया है। वॉल्यूम में दिया है ना, लीटर में दिया है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन
अपॉन में मोलर वॉल्यूम, ठीक है, और वो कितना है 22.4 लीटर, ठीक है। कई जगह पे यदि मैं 24 बोल गया हूँ लेकिन लिखा सही है 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, n इजिकल टू वॉल्यूम 11.2 अपॉन में 22.4, ठीक है। कट करेंगे तो 2 से, और कितना आएगा 0.5 मोल्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो कैल्शियम, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कितने मोल है, 0.5 मोल्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जब 1 मोल था कार्बन डाइऑक्साइड का तो कितने मोल दे रहे थे आपके पास कॉपर कार्बोनेट के, 1 मोल दे रहा था। और जब 0.5 मोल्स हैं तो कितने मोल देगा आपके पास, 0.5 मोल देगा। कितने मोल देगा आपके पास, 0.5 मोल देगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CO2 gives 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 1 1 हो गया। और कितने मोल बताना है, 0.5 मोल्स ऑफ CO2 कितने के इक्वल होगा, 0.5 मोल्स के मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब कॉपर कार्बोनेट के कितने मोल आ गए आपके पास, 0.5 मोल्स आ गए, ठीक है। अब मास निकाल सकते हैं, 0.5 इजिकल टू मास गिवन अपॉन में मोलर मास, ठीक है। कॉपर का जो मोलर मास होता है वो 64 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से इसको यहाँ पे लिख देते हैं, मुझे भी नहीं पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चल नीचे लिख दे। कॉपर होता है आपके पास 64, ऑक्सीजन होता है आपके पास 16 और कार्बन होता है आपके पास 12 होता है, ठीक है। देखो अब 0.5 इजिकल टू x मान लेते हैं इसको, मास गिवन को, मोलर मास कितना होगा 64 प्लस में 12 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो वैल्यू को सोल्व करेंगे 48 और 48 12 10 6 64 तो 124 आ जाएगा, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई 124, ठीक है। तो डेसिमल हटाएंगे तो 10 और 5 2 से 62, x की वैल्यू कितनी आ गई 62। मतलब मास कितना आ गया, मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट कितना आ गया, COCO3 कितना हो गया 62 ग्राम। तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का निकालना होगा तो इसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड का मास निकाल लेंगे। किस प्रकार से कि भाई ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे इसके भी कितने मोल बने हैं, 0.5 मोल्स बने हैं, ठीक है। जब 0.5 मोल्स बने हैं तो उसको क्या करेंगे, 0.5 मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन में मोलर मास, ठीक है। 64 मोलर मास कितना होगा, 64 प्लस में 16, उसको ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो इस प्रकार से हम कॉपर का भी क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे ही, फाइंड द मास ऑफ। अब आप फैमिलियर हो गए क्वेश्चन से कि भाई हम किस प्रकार से स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करते हैं और किसी भी रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स या मास को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि CaNO3 ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाता है, NO2 प्लस में ऑक्सीजन और प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और फिर नाइट्रोजन कितने 4, तो 4 से मल्टीप्लाई इसके साथ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब ये क्या आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड when
5.6 लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस। हमें इस कैल्शियम ऑक्साइड का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गिवन है कि ये 5.6 लीटर क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो रही है जब आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब आपके पास क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। देखो ये किस में है, लीटर्स में है, मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना 5.6 लीटर मल्टीप्लाई 22.4 लीटर्स, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 56 से 4 से 4 1/4 और 1/4 को कितना ले सकते हैं 0.425, ठीक है 0.25, ठीक है। ये क्या आ गए, मोल आ गए, कितने आ गए 0.25 मोल्स, समझ गए। अब हमें किसके मोल निकालने हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकालने हैं। जब हमारे पास 4 मोल थे किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, तब ये कितने में कन्वर्ट हो रहा था, 2 मोल्स में कन्वर्ट हो रहा था। 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जब 4 मोल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के थे तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने थे, 2 मोल थे। जब 1 मोल होगा तो कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और कितने मोल होंगे, जब 0.25 मोल्स होंगे तब कितना होगा 2.4 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैलकुलेट कर लो, 0.4 मल्टीप्लाई 0.25, डेसिमल हटाओ 100, 4 2/1/2 और इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। और जब इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.124 मोल्स, ठीक है। ये आ गए, किसके मोल्स आ गए, ये इस कैल्शियम ऑक्साइड के आ गए 0.124 मोल्स, 125 मोल्स, ठीक है। देखो मास निकालना है, निकाल देंगे 0.125 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आ गई हमारे पास, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन में मोलर मास, ठीक है। और मास तो गिवन है, ये हमें तो फाइंड आउट करना है, और मोलर मास आपको पता है, मास गिवन कितना आपके पास 0.125, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स है, मास गिवन हमें निकालना x, और मोलर मास कितना होगा किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम का जो मोलर मास होता है, कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है आपके पास 24 होता है, कैल्शियम 40 होता है, ठीक है, 40 प्लस में 16। जब इसको सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू 0.125 मल्टीप्लाई 56, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, सॉरी मास आएगा, किसका मास आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड्स का क्या आएगा आपके पास, मास आएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या आ जाएगा आपके पास, मास आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर मास की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कितना वॉल्यूम बनेगा, कितना मास बनेगा, यदि हम इतने ऑक्सीजन को या इतने मीथेन को, इतने ब्यूटेन को, ठीक है, जब हम आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, बर्न करवाते हैं। तो इस प्रकार से स्टीरियोमेट्रिक आपको क्या बताता है, इन चीज़ों के बारे में बताता है। इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।